तज़ल्लु मा तमस्सक्तुम बिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। ऐ लोगों, मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, तुम जब तक इन दो चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। और वो दो चीजें क्या है? अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और फिर फरमाया कि इसके अलावा फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह खैरुल हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और इसके अलावा दीन में हर नई बात, कुल के अल्फाज हैं। ये नहीं कहा कि बिदअत हसना या बिदअत सय्या की कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज इस हदीस के अंदर फरमाए, वह कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, हर नई बात, चाहे वो हसना हो या सय्या हो, हर नई बात दीन में जो ईजाद की जाए वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। तो ये बात एक इस्लाम की बुनियादी है कि जब तक कि कोई भी अमल नबी के तरीके पर नहीं होगा वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक तआला उस अमल को बर्बाद कर देगा। जैसा कि फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, कि अगर तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियादत, तुम्हारी नमाजें नबी के तरीके पर, या तुम्हारा मरना जीना सब कुछ नबी के तरीके पर नहीं होगा, तो वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। अब एक और सवाल जो है आया हमारी बहनों की तरफ से, अगर हमारे रोजे, अगर मुझे कुरान, जनाब अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं कि जो रमजान में हम औरतों के रोजे छूट जाते हैं उनकी कज़ा हम रखते हैं, क्या उनका भी सवाब रमजान के रोजों के बराबर है? जी बेशक, ये इसका सवाब जो है, जो रमजान के रोजे रह गए हैं, ये आपकी तरफ से नहीं है। जो रोजा जानबूझकर छोड़ दे तो उसके बारे में यह हदीस आती है कि उसके अलावा वो पूरे जिंदगी रोजा अगर रखे तो उसके सवाब को नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये रोजे जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं और रुख्सत है, ऐसे मौकों पर रोजा का छोड़ना जरूरी है। तो जब आप उसकी कज़ा करेंगी तो वो रमजान के रोजे जितने आप रखे हैं उसी तरीके से सवाब इसका भी इंशाल्लाह मिलेगा। एक और सवाल हमारी माँ बहनों की तरफ से है कि अगर हमारे रोजे अभी छूटे हैं और मुहर्रम के रोजे आ गए हैं तो क्या हम इन मुहर्रम के रोजे रख सकते हैं? और अगर वो रोजे मुहर्रम के रख लिए तो क्या इनका शुमार रमजान के छूटे रोजे में होगा या नहीं? नफिल रोजे ही शुमार किए जाएंगे? देखिए, इन्नमल अमाल बिन्निय्याह, तमाम अमल का दारोमदार नियत पर है। पहले तो ये कि जब आपके रोजे छूटे थे तो आपको चाहिए कि रमजान के बाद जितनी जल्दी हो सके आप उन रोजों को पूरा करें जो रोजे रह गए हैं। अगर किसी वजह से नहीं रह गए हैं और मुहर्रम का महीना आ गया है तो ये 9 और 10 के जो रोजे रखे जाते हैं उनको, चूंकि इसकी एक अलग फजीलत है, तो इसको आप इन रोजों को रख लें और उसके बाद पहली फुर्सत में जो रोजे आपके रह गए हैं उनको पूरा कर लें। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि जो मुहर्रम के रोजे हैं वो क्यों हैं, क्योंकि हमारे वहाँ ये रोजे भी मुख्तलिफ मकसद से रखे जाते हैं। जो शरीयत में इसका जिक्र है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की और मदीना पहुंचे तो मालूम ये हुआ कि यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। मालूम करने पर मालूम हुआ कि 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के जुल्म सितम से निजात दी थी। 10 मुहर्रम को फिरौन दरिया नील में गर्क हो गया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को सुकून मिला था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया था कि 10 मुहर्रम को अल्लाह के शुक्राने का रोजा रखा करें। तो यहूदी वो रोजा रखते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मूसा हमारे नबी भाई हैं और ये यहूदी तो दीन से फिर चुके हैं, इसलिए हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करते हुए 10 मुहर्रम का रोजा रखें अल्लाह के शुक्राने का। लेकिन चूंकि हमको यहूद और नसारा की मुशाहबत से मना किया गया है तो हम एक रोजा नहीं रखेंगे बल्कि 2 रखेंगे। तो अब हमको 2 रोजे रखने हैं, 9 और 10। अगर किसी को 9 रोजा छूट जाए तो 10 और 11 भी रख सकता है। लेकिन इसके पीछे मकसद ये होना चाहिए कि जो हमारे नबी मोहम्मद ने बताया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो शुक्राने का रोजा बताया था ये उसकी निस्बत उस तरफ होनी चाहिए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जो शख्स ये रोजा रखेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। तो ये रीजन होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग
یہ محرم جو ہمارے وہاں تازیداری ہوتی ہے یا نسبت امام حسین کی وفات یا دوسری اور چیزوں پہ اگر ہوتی ہے تو یہ چیزیں قطعی جائز نہیں ہے. پھر وہ روزہ نہیں ہوگا بلکہ شرک میں شامل ہو جائے گا, کیونکہ روزہ, نماز اور میں نے بتایا جس کی عبادت جتنی بھی قسمیں ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. اور یہ روزہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے اور حضرت خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رکھا ہے. تو یہ روزہ جو بھی رکھے 9 اور 10 کو, تو اس کی نسبت جو ہے وہ وہی ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. اور اپنی طرف سے جو آج کے دور میں ہے کہ فلاں کی شہادت پر اور فلاں کی وجہ سے یہ روزہ ہم رکھیں گے, تو یہ قطعی جائز نہیں ہے. دیکھیں, اگر یہ روزہ اس نسبت سے ہوتا, وفات کی یا شہادت کی نسبت سے ہوتا, تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سید الشہداء کہے جانے والے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر دیتے کہ آپ ان کی شہادت پر روزہ رکھیں. لیکن ایسا کوئی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, جبکہ ان کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کہا گیا. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق بھی شہید ہوئے, پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے, کسی صحابی نے ان کی شہادت پر روزہ نہیں رکھا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے, جبکہ اس وقت حسن حسین زندہ تھے, لیکن انہوں نے بھی اپنی والد کی وفات پر کوئی روزہ نہیں رکھا. پھر جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت